बेचारे गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के चलते इतने इंटरनेशनल फजीयत होगी इसकी तो शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आपको बता दें, मणिपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे। कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बैन है और इन सब के बीच 13 विधायकों के घर फूंक दिए गए, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया। एनडीए के सहयोगी दलों को यह समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो जान का खतरा हो सकता है। ऐसे हालातों में एनपीपी ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही 19 विधायकों ने बगावत कर दी। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के 19 विधायक जल्द इस्तीफा देने वाले। अब ऐसे में अमित शाह की हालत खराब है। आपको बता दें, अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में भी बवाल खड़ा हो गया। तो फिलहाल मीटिंग में क्या हुआ है, कैसे अमित शाह को मुंह पर फजीयत उठानी पड़ी है, आपको बताएंगे। मीटिंग पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर से कर्फ्यू और इंटरनेट बैन के बीच उपद्रव नदी में तैरते मिले 113 विधायकों के घर जलाए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि नदी में 2 बच्चे और एक महिला का शव मिला। उसके बाद से मणिपुर के हालत बद से बदतर होते जा रहे। विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, मंत्रियों के घर में घुसपैठ की जा रही है, सड़कों पर उपद्रव हो रहा है। ऐसे में अमित शाह की हालत खराब है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज फिर खबर निकलकर सामने आया कि मणिपुर में 2 और लाश पाई गई है। इसके चलते अमित शाह ने अचानक से आनन फानन में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कल जब खबर निकलकर सामने आई तो अमित शाह ने अपनी सारी की सारी जनसभाओं को कैंसिल कर दिया था और आज आप देख सकते हैं कि अमित शाह के मणिपुर को लेकर हाथ पांव फूल गए। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि मीटिंग में बवाल हो गया है, बगावत हो गई है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायक इस्तीफा देने की तैयारी में है। तो मणिपुर की सरकार पर संकट मंडरा रहा है। मणिपुर की सरकार अब गई की तब गई की स्थिति में पहुंच गई है। आखिरकार वहीं कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका डर अमित शाह को सता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विदेशी दौरे पर है। अब ऐसे में अमित शाह क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हाई लेवल मीटिंग में जो हुआ उसकी तो अमित शाह ने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आपको बता दें, कल जब अमित शाह ने नागपुर में अपनी 4 जनसभाओं को कैंसिल कर दिया था, तब दावा ये किया जा रहा था कि मणिपुर में जैसे हालात है उसके चलते अमित शाह ने अचानक से अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया। खबर भी मौजूद है, खबर अब देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का कार्यक्रम मणिपुर की घटना की वजह से रद्द किया गया। तो पहले तो दावा ये किया जा रहा था कि मणिपुर में जैसे हालत हो गए जिसके चलते अमित शाह ने अपनी जनसभाओं को कैंसिल कर दिया। लेकिन अब असली वजह निकलकर सामने आया। असली वजह यह है कि मणिपुर पर जो संकट मंडरा रहा है उससे अमित शाह को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से भी नहीं पड़ता है कि मणिपुर में एनडीए की सरकार गिरने की नौबत आ गई है। आप अच्छे से जानते हैं कि 17 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, मणिपुर जल रहा है। तब तो आप जानते हैं कि अमित शाह ने लगातार चुनाव प्रचार किया, धुआंधार चुनाव प्रचार किया, लेकिन अब अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया। तो रैलियों को क्यों कैंसिल कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजह निकल कर सामने आई है और अमित शाह कैसे अपनी ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं,